क्या कहना चाहेंगे? सब पहले तो बात यह है कि देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में मनाई जाती है ये हजरत ये दरगाह बगदाद के अंदर है। हजरत गौसे आजम दस्तगीर पिराने पीर महबूब सुबानी सैयदना अब्दुल खादर जिलानी का ये बहुत बड़ी दरगाह है बगदाद में, इराक के अंदर। और आपका जो है तो पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है ना ये 11वीं का महीना बरकतों का महीना है, न्याज का महीना है। उनके नाम से जो है तो 11 चिराग जलाए जाते हैं, तो मीठे चावल पकाए जाते हैं और फातिहा दी जाती है। और ये मन्नतें उतारी जाती है, जिसको औलाद नहीं होती है अल्लाह ताला से दुआ करते हैं बुजुर्ग कि उनकी औलाद हो जाए। जो भी तकलीफ है, बीमारी है, जो भी ये बीमारी है, इंसान के हर धर्म के लोग अपने महाराष्ट्र के अंदर औरंगाबाद के अंदर आते हैं। यहाँ पे शाह बाजार में ये 160 साल से चलते हुए आ रहा है इंडिया के अंदर, महाराष्ट्र और औरंगाबाद के अंदर। और पूरे वर्ल्ड के अंदर आज का दिन जो है 11वीं शरीफ मनाई जाती है और इसका जश्न मनाया जाता है। शाह बाजार भी कितने सालों से मना रहे हैं आप लोग? ये 160 साल 160 साल से मना रहे हैं। यो आज 11वीं है। 11वीं की 11 तारीख को जो होते चिराग लगते हैं यहाँ पे, हजारों की तादाद में लोग चिराग जलाते हैं यहाँ पे आके और दुआ करते हैं उनके लिए भी और उनकी दुआ भी लेते हैं। अल्लाह ताला से उन्हें दुआ करते हैं, जितने भी जारिन आते हैं उनके लिए हर धर्म के लोग आके यहाँ चिराग लगाते हैं। तो कितने लोग आते हैं? कम से कम अभी समझो एक दिन के अंदर 7 से 8 हजार पब्लिक आती है। तो यहाँ पर बाहर देखा जा रहा है कि तराजू के अंदर जो है तो मन्नत बोला जा रहा है जी। तो ये बच्चों की जो मन्नत रहती है, ये साल मन्नत माने तो वो साल मन्नत आती है उनकी। किसी को औलाद होता है, किसी की बच्ची की शादी की रहती है, जिसको औलाद हुई तो उन्होंने औलाद के बच्चों को जो है गुड़ में, शक्कर में, मिश्री में जैसी मन्नत रहती है वो तोलते हैं। इतने बड़े वली की आज 11वीं शरीफ है, हम कुछ 1-2 वाकया अगर आप बताएं तो हमारे दर्शकों को मुतासिर हो लोग। मैं वाकया वो हजरत पिराने पीर महबूब सुबानी गौस पाक का मामला तो ऐसा था कि उनके दौर में बचपन से ही विलायत थी उनके पास। और वो ऐसा मामला था कि वो मुर्दे को जिंदा कर देते थे, खबरस्तान में जाते थे, चलो और बच्चों चलो बोले तो मुर्दे को उड़ जाते थे। और उनके कहना ऐसा था कि उन्हें नजर मार के जिसको देते थे उसको बस बोलने की जरूरत नहीं होती थी, उसकी बीमारी दफा हो जाती थी। और कुछ ऐसा भी वाकया है उनका कि जैसे कि उन्होंने अल्लाह ताला की तलाश में निकले थे, वो वाकया भी आप थोड़ा सा सुना देते? वो अल्लाह ताला के बहुत करीब के महबूब थे वो, और उन्होंने जो है अल्लाह ताला की तलाश में नहीं तो उन्हें जिक्र में ऐसे बैठ चुके थे कि उनको महबूब इलाही का दर्जा मिल गया था। अल्लाह ताला उनको महबूब बोलते थे, मेरा महबूब है। और उनकी जो है तो हर मुराद पूरी करते थे उनके तवस्सुल से। उन्होंने इंसान के लिए दुआ करते थे, अल्लाह ताला उनसे दुआ कबूल करते थे। नाम बोलिए पूरा। मैं सैयद अजीमुद्दीन खादरी, यहाँ का इंतजामी मोहतमद, और ये हमारे मुतवल्ली सैयद इरशाद अहमद, इनके वालिद थे सैयद नसीम अहमद। क्या कहना चाहेंगे आज जैसे 11वीं शरीफ है? देखिए ये हज़रत गौसे पाक साहब का महीना है ये, और ये महीना बहुत ही बरकतों का माना जाता है। यहाँ पे पब्लिक जो है तो अपनी मुरादें वगैरह लेके आती है। आज 11 तारीख है 11वीं की, तो जिसकी जो मुराद होती है वो लेके आते हैं। जो बीमार होता है वो शिफा मिलेंगी ये आस के अंदर आता है और हजरत से दुआ मांगते हैं, और अल्लाह ताला इनकी दुआ जल्दी कबूल करता है और उन लोग को फ़ायदा पहुंचता है। इसलिए ये यहाँ पे लोग आके चिराग जलाते, नियाज करते। अभी आप देख रहे होंगे खाना भी चल रहा है, वहाँ नियाज चालू है अभी। तो ये उसी सिलसिले में होती जिनके जैसा उनकी मन्नतें पूरी होती है तो वो लाके इधर अपनी मन्नत पूरी करते हैं। देखा जाए उनकी जिंदगी तो पूरी अल्लाह के लिए, नबी की मानने पे है, लेकिन हम उनको फॉलो करते लेकिन प्रैक्टिकल नहीं करते। क्यों ऐसा होता? प्रैक्टिकल बोले तो देखिए आजकल लोगों का अकीदा उठते जा रहा है। अब लोग जो है तो फिरका परस्ती में बढ़ गए हैं। पहले जो है तो लोग फिरका परस्ती में नहीं थे, पूरी तरह से यकीन था, भरोसा था, इसलिए हर कोई वो चाहता था और उनको मानते थे। अब बहुत सारे लोग अलग अलग रास्तों पे चले गए, ये वजह से वो कम होते जा रहा। लेकिन आज भी उनके चाहने वालों की तादाद आप देख लो, वो कुछ कम नहीं हो रही। और सभी धर्म सभी जाति के लोग आते, अपने से ज्यादा वो लोग को अकीदा है, वो आते यहाँ पे, उनकी मन्नतें मुरादें पूरी होती है। कोई अहम पैगाम उनका देना चाहेंगे आप लोगों को? अहम पैगाम बोले तो यही है कि ये जो सिलसिला यहाँ अपने शाह बाजार में जो शुरू हुआ है तो ये खास तौर पे बीमारी को भगाने के ताल्लुक से हुआ।
क्योंकि आज से 160 साल पहले जो है यहाँ प्लेग की बीमारी हुई थी, जिसमें कई लोग मारे गए थे। एक को अपन दफना के आते थे तो घर पे आए तक दूसरे 4-5 लाश अपनी तैयार रहती थी घर में, तो पूरा शहर का शहर खाली हो रहा था। तो वहाँ वो टाइम पे जो बड़े बुजुर्ग थे, हमारे परदादा वगैरह, कमाल मोहम्मद साहब और रोशन अली साहब जिसका ये आस्थाना है, वो लोगों ने सोचे कि चलो हजरत गौसे पाक साहब के नाम का परचम निकाला जाए और पूरे शहर में गश्त करेंगे। तो उन्होंने उनके नाम का एक मखमल के कपड़े के ऊपर जो है तो उनका नाम लिख के पूरे शहर में गश्त किए थे। तो दूसरे दिन से ये बीमारी जो है तो गायब हुई, तो आज की घड़ी वो पलट के नहीं है। तो ये वजह से लोगों का अकीदा यहाँ ज्यादा है बीमारियों के उसके ताल्लुक। ये जो इतनी सारी पब्लिक है यहीं की है या नहीं, दूर दराज से भी आई हुई है, यहाँ की भी है, कोई जालना से आता, कोई हैदराबाद से आया हुआ है, पूरा ऑल ओवर महाराष्ट्र मराठवाड़ा से आए हुए लोग। जैसे इतनी दूर से लोग आते हैं तो इनके खाने पानी नहीं, वो खुद करते हैं। हाँ, अगर यहाँ आके कोई बोला तो हमसे जो कुछ मदद हो सकती है हम करते हैं। इतने सारे अल्लाह वाले आराम फरमा है, थोड़ा सा इनके ताल्लुक से कुछ बातें अगर बता सके तो। ये सब में पहली मज़ार है सैयद रोशन अली शाह खादरी। ये यहाँ के प्रॉपर्टी इस तकिया रोशन अली शाह है, ये रोशन अली के मालिक है, ऑनर है। और ये बहुत बड़े बुजुर्ग थे, इन्होंने शादी नहीं करे थे। उनके पीर भाई है कमाल मोहम्मद साहब, कमाल मोहम्मद साहब है। इनका भी जो है तो विलायत का मामला था। ये लोगों ने ये तो बीमारी आई थी 160 साल पहले फिलक की, जैसे आज जो है तो कोविड-19 आया था, वैसे उस जमाने में 160 साल पहले फिलक की बीमारी आई थी। तो ये बुजुर्गों ने जो है परचम निकाला था गौस पाक के नाम का। उसके बाद में ये हजरत अब्दुल करीम माँ बाप साहब, इन्होंने भी शादी नहीं करे थे और इनकी भी बहुत करामतें थी। उसके बाद में ख्वाजा मजीद मियाँ है, ये ख्वाजा मजीद मियाँ ने भी शादी नहीं करे थे, ये भी मजदूर थे। इनकी भी बहुत विलायत चलती थी। जिसको डंडा मारते थे उसकी बीमारी दफा हो जाती थी, जिसको आन पे थूक देते थे तो उसकी पूरी बीमारी खत्म हो जाती थी। और वो है इरफान अली शाह, रोशन अली के मुरीद, खलीफा अव्वल। वो भी एक फौजी बुजुर्ग थी। तो ऐसे 5 बुजुर्गान जी ने, फिर उसके बाद में आखिर में 1985 में गुलाब शाह है। तो गुलाब शाह आखिरी बुजुर्ग है जिसके उनकी भी बहुत करामतें चलती थी। तो ये बुजुर्गों के तुफल से जो है तो इसके नीचे से घेरा जा रहा है पानी का, जो लोगों को फैस पहुंचाता है। आज ये तो इतना मुबारक दिन है, इंडिया को नहीं पूरे वर्ल्ड में कोई खास मैसेज देना चाहेंगे आप? हमारा तो एक ही मैसेज है, बुजुर्गान दिन से मोहब्बत करो, फायद उठाओ और भाईचारे कायम करके आते जाओ। हमारे के सब धर्म के लोग आते हैं और हम चाहते हैं कि सब आइए और जाइए, खुश आइए, भाईचारे से जाइए।
now and press the bell icon. Never miss an update.